श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। जब जनकपुर वासियों को पता चला कि बारात जाएगी और ये पक्का हो गया कि नहीं जा ही रही आज, तो वो सब ऐसे उदास हो गए जैसे संध्या के समय कमल सुखचा गए हों। जाते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का रसोई का सामान भेजा गया। आते समय जहाँ जहाँ ठहरे थे वहाँ जाते जाते समय भी ठहरेंगे। अनेकों प्रकार के मेवे पकवान और भोजन की सामग्री भेजी गई जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाल लाल कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेक सुंदर पलंग भेजे। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नक से सिक तक सजे हुए। 10,000 सजे हुए हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न और भैंस, गाय तथा और भी अनेक प्रकार की चीज़ें भेज दी। जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया जो कहा नहीं जा सकता, तथा जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी ये सुनते ही सब रानियाँ ऐसी विकल हो गईं मानो थोड़े जल में मछलियाँ छटपटा रही हों। वे बार बार सीता जी को गोद में लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं कि तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। हो संतत पिए प्यारी, चिर अहिबात आशीष हमारी। सास ससुर गुरुपद सेवा करहूँ, पति रख लुख आय सुन। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। माताएं समझा रही हैं। सयानी सखियाँ अत्यंत स्नेह के बस कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। जो सखियाँ वो भी स्त्रियों के धर्म सिखला रही हैं कि आदर के साथ सब पुत्रियों को समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती हैं और वह कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। जाते समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के रूप को भर कर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने यहाँ लाकर हमारे नयनों का आतिथ्य बता दिया। मरने वाला जिस तरह मृत पा जाए, जन्म का भूखा कल वृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला जीव जैसे भगवान के परम पद को पा जाए, हमारे लिए इनके दर्शन ऐसे ही हैं। जनकपुर के लोग कह रहे हैं। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निखार कर हृदय में धर लो। अपने मन को सौंप इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इन प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वो प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष बस होकर बार बार चरणों में लगने लगी। हृदय में प्रीत छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। उन्होंने भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और बड़े प्रेम से खटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी स्नेहशील और संकोच भरी वाणी से बोले कि महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से विदा कीजिए और हमें आज्ञा दीजिए और हमें अपना बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। भगवान कह रहे हैं कि राव अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम हियाँ पठाए। मात मुदित मन आयस देहूँ, प्रसन्न मन से हमें आज्ञा दीजिए। बालक जान करम नित्य हूँ, और हमेशा हमसे बालक समझकर हम पे अपना प्यार करते रहिएगा। उन वचनों को सुनकर रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल ही नहीं पाती हैं। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर उनसे बहुत विनती कर उन्होंने सीता जी को और श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा कि हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है। ऐसा जानिएगा। इनके शील और स्नेह को देखकर इन्हें अपनी दासी करके मानिएगा। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो, भावप्रिय हो। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, दोषों का नाश करने वाले और दया के धाम हो। माता सुनैना जी को आभास है कि भगवान जो है श्री रामचंद्र जी कौन है।
आगे अभी आगे खुल के अयोध्या कांड में जब उनकी मुलाकात कौशल्या जी से होती है तब वो सब खुल के बताती हैं कि आप चिंता मत करो, इनका ये सब वाल्मीकि जी पहले ही लिख गए हैं, आप वही हैं, ये जो वाल्मीकि जी लिख गए हैं वही हैं ये, उसमें संदेह मत करिए। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। सुन स्नेह सानी बरवानी बहुविध राम सास सम्मानी। तब रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लगाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें भेंटने लगीं, पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं। परस्पर कुछ में थोड़ी बहुत प्रीति है दोनों सब जगह। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग किया कि भाई अब जाने दो। सब स्त्री पुरुष और सखियों से सारा निवास प्रेम के बस विशेष बस हो रहा है, मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रखकर पढ़ाया था, वह व्याकुल होकर कह रहे हैं वैदेही कहाँ हैं। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा। व्याकुल कहाँ वैदेही सुन धीरज परिहरे न केही, सुख सारिका जानकी जाए कनक पिंजरे राख पढ़ाए। जब पशु और पक्षी इस तरह विकल हो गए तब मनुष्यों की दशा तुलसीदास जी करें कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहाँ आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में जल भर आया। वह परम वैरागवान कहलाते थे। जनक जी विदेह थे, मतलब उनका देह से देह भाव में नहीं रहते थे, वो अपने आत्मस्वरूप भाव में ही रहते थे, सच्चिदानंद भाव में। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जब जानकी जी जा रही हैं तो सी विलोक धीरता भागी, सब धीरता जो है उसने साथ छोड़ दिया और रहे कहावत परम विरागी। अभी तक सब वो कहते थे परम विरागी हैं, लेकिन सीता जी का विदा करने से सब धीरता उनकी छोड़ दी। लीन राय उर लाई जानकी, मिटी महामर्याद ज्ञान की। जनक जी ने सीता जी को अपने हृदय से लगा लिया और ज्ञान की मर्यादा जो है ख़त्म हो गई। ज्ञान क्या है? ज्ञान वही है ना कि हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, स्वरूप है हमारा, मतलब किसी से राग नहीं होना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब जनक जी विदा कर रहे हैं तो सब उनकी ज्ञान की सब मर्यादा, जो ज्ञान था सब खत्म हो गया। उससे बहुत उन्होंने वो सब तुलसीदास जी के मिटी महामर्याद ज्ञान की। भाई ज्ञानी पुरुष तो हमेशा उसी स्वरूप में स्थित रहेगा ना। अभी स्वरूप तो छोड़ ही दिया, स्वरूप को मन ने। ऐसे जब रामचंद्र जी को देखे थे तो भी स्वरूप मन ने स्वरूप को छोड़ दिया था। तो भगवान के साथ जब होता है तो वहाँ पर ज्ञान भक्ति वैराग्य सब जो है उनके चरणों में समर्पित हो जाता है। सबके मालिक वही है ना। सब बुद्धिमान मंत्रियों ने समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी पालकियाँ मंगवाईं। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालिकों पर चढ़ाया। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल रीत सिखाई। बहुत से दास दासी दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की रात शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया, उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। उनके चरण कमलों की धूल सिर पर रखकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं। अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्या को चले। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलाया। उनको गहने, कपड़े, धोती, मतलब घोड़े, हाथी प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। वह सब बार बार जो है कुलकीर्ति बखान करके और श्री राम जी को हृदय में रख कर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते, पर जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते हैं। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रभाव बढ़ गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले कि मैं किस तरह बनाकर
विनती करूं, किन शब्दों में विनती करूं आपकी। महाराज आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधी का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलन में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीत थी कि हृदय में समाती नहीं थी। जनक जी ने मुन मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वह रूप, शील और गुणों के निधान सब भाइयों से, अपने दामादों से मिले और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम ही जन्मे हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, वो सर्वव्यापक ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और गुणों की राशि हैं, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान भी करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नेत नेत कहकर वर्णन करता है और जो तीनों लोकों में एक रस रहते हैं, वही समस्त सुखों के मूल मेरे नेत्रों के विषय हुए हैं। करह जोग जोगी जेह जो लागी, कहो मोह ममता मधु त्यागी, व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि, मन समेत जय जान न बानी, तरक न सकह सकल अनुमानी, महिमा निगुम नेत कही कही, जो त्यों काल एक रस रही। वही हमारे विषयों के विषय। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और श्रेष्ठों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े से प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। तुम रीझो सुनो सठ मोरे, मैं कछ कहूँ एक बल मोरे। तुम रीझो स्नेह सुठ मोरे थोरे, स्नेह सुठ थोरे, मतलब थोड़े से प्रेम से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मैं बार बार हाथ जोड़कर मांगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणों को ना छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट हुए किए हुए थे, पूर्ण काम से रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। जनक जी के बारे में इतना तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जनक जी जो है ज्ञान के स्वरूप हैं, हमेशा सच्चिदानंद स्वरूप आत्म स्वरूप में स्थित रहते हैं, लेकिन परमात्मा के साथ जब साक्षात्कार हो जाता है तो प्रेम जो है उदित हो जाता है। परमात्मा के साक्षात्कार से प्रेम उदित हो जाता है, तो वो जो है जो ज्ञान वाली स्थिति है, वैराग वाली स्थिति है, वो भक्ति में अपने आप परिवर्तित हो जाती है। परमात्मा सामने हो तो ज्ञान की स्थिति को छोड़ के भक्ति में परिवर्तित हो जाती है। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वो परस्पर प्रेम के बस होकर आपस में सिर नवाने लगे। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए, उनके चरणों की रज को सिर लगाया, नेत्रों में लगाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयस लोकपाल चाहते हैं, परंतु जिसका मनोरथ करते सब चाहते हैं, हे स्वामी, वही सुख और वही सुयस मुझे सुलभ हो गया आपके कारण। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी हो जाते हैं। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती, जगह जगह रुकते हुए मार्ग में लोगों को सुख देते हुए बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ गई। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगीं, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज़ हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियाँ तथा रसीले राग से शहनाइयाँ बज रही हैं। बारात को आती हुई सुनकर नगरवासी प्रसन्न हो गए। एक भाई बारात आ गई, सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने सुंदर सुंदर घरों को, बाजारों को, गलियों को, चौराहों को, नगर के द्वारों को सजा दिया। सारी गलियां अरगजे से सिंचाई गईं, जहाँ तहाँ सौंदर्य चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसरी, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वह लगे हुए वृक्ष सुंदर पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मड़ियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पुरी को देखकर ब्रह्मा आदि देवता भी सिहाते हैं। उस समय राजमहल अत्यंत सुशोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल शकुन, मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख, सुहावनी, संपत्ति और सब प्रकार के उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के रूप घर में आके छा गए।
श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला क्या कहिए, किसे लालसा नहीं होगी। सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चलीं, जो अपनी छब से कामदेव की स्त्री रथ का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण करके गा रही हों। राजमहल में शोर मच रहा है, उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कौशल्या जी आज श्री रामचंद्र जी की सब माताएँ विशेष प्रेम से अपने शरीर की सुध भूल गई हैं। गणेश जी और त्रिपुरार श्री जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वह ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। इस सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वह अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। माताओं को सबसे ज़्यादा सुख होता है जब बच्चे का विवाह होकर बहू घर आती है। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की वस्तुएं तथा अक्षत, अखुए, गोरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सात सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वह आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चलीं। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया, धूप जो जलाई गई है उससे आकाश काला हो गया, मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वो ऐसी लगती हैं मानो बगलों की भांति मन को खींच रही हों। सुंदर मड़ियों से बड़े बंदरमार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटरियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं और छिप जाती हैं। वो ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचकगण, पपीहे, मेढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रकुलमणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। सब शकुन हो रहे हैं। देवता धुंधुई बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। मागध, सूद, भाट और चतुर्नर तीनों लोगों के उजागर श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बराती ऐसे बने ठहने हैं कि उनका कहना ही क्या है। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं है। तब अयोध्या वासियों ने राजा की वंदना की। श्री राम जी को देखते हुए सब सुखी हो गए। सब मड़ियाँ और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में जल भरा है और शरीर पुलकित है। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटाकर वह दुल्हनियों को देखकर सुखी होती हैं। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परछन कर रही हैं। वह बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परम आनंद में मग्न हो गईं। सीता जी और श्री राम जी की छब को बार बार देखकर वह जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करते हुए गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते हैं, नाचते गाते और अपनी अपनी सेवा समर्पण कर रहे हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वो श्री राम जी के रूप में अनुरुक्त होकर एकटक उन्हें देखती रह गईं। सरस्वती जी वेद की विधि और कुल की रीत करके अर्ध पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा चलीं। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दूल्हा और दुल्हनियों की धूप, दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे और चंवर ढल रहे हैं। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं।
सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया है, सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया हो, जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया हो, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हो गया हो, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी और सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पाली हो। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर माताएं आनंद पा रही हैं, क्योंकि रकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। माताएं लोकरीत करती हैं और दूल्हा दुल्हन सब चाहते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वर मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो। सबे बंद मांगे वरदाना, भाईन सहित राम कल्याणा। देवता जो है छिपे हुए आशीर्वाद दे रहे हैं अंतरिक्ष से, और माताएं आनंदित होकर आंचल भर कर ले रही हैं। तदंतर राजा ने बरातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि और आभूषण आदि दिए। आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर वह सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। याचक लोग जो जो मांगते थे तब विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते थे। जो मांग रहा जो चीज़ वही दे रहे हैं राजा उठा के। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। सब जोहार करके आशीर्वाद देते हैं और गुण समूहों की गाथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ ने महल में प्रवेश किया। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उस लोक और विधि के अनुसार राजा ने आनंद पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठीं। चरण धोकर सबको स्नान कराया। राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर, दान और प्रेम से पुष्ट हुए संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए ब्राह्मण लोग अपने घर चले गए। फिर राजा ने विश्वामित्र जी को बहुत तरह से पूजा की और कहा कि हे नाथ, मेरे समान धन्य आज कोई दूसरा नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूल को ग्रहण किया। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब निवास उनका मन जो होता रहे, जिसमें राजा और रानी लोग उनका ख्याल रख सकें, ऐसा स्थान उनको महल के अंदर ही दिया। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों की पूजा की, विनती की। बहुओं से सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं विश्वामित्र जी की, और विश्वामित्र जी बार बार आशीर्वाद देते हैं। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को रख कर विनती की कि जो ये सारी संपत्ति है और इसमें से जो आपकी मर्जी हो ले लीजिए। लेकिन मुनि महाराज ने पुरोहित होते नहीं आते, केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। फिर सीता सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख कर गुरु वशिष्ठ हर्षित होकर अपने घर चले गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलाया और उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए। फिर सब सुहासिनियों को बुलवा लिया और रुचि समझकर उन्हें सबको वस्त्र दिए। नेगी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते हैं और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। मतलब लोग मांग के रहे हैं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। फिर मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना। उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए नगाड़े बजाकर सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को चले गए। वह एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी का यश कहते जाते हैं। अभी यही जो फूल देवता लोग फूल बरसा रहे हैं ना, यही जब भगवान का राज तिलक होने लगेगा तो सब षड्यंत्र करना शुरू कर देंगे कि किसी तरह से विघ्न डालो जिससे रामचंद्र जी बंद को जाए। सब स्वार्थ है दुनिया में। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह भर गया। जहाँ निवास था वहाँ पधारे हुए और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया है। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकते हैं। फिर पुत्र वधुओं समेत गोद में बैठाकर बार बार हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार किया। यह समाज देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने इस तरह विवाह हुआ, जिस तरह विवाह हुआ था वो सब कहा। राजा जो अगली बात बहुत सुनने वाली है। कहो भूप जिम भयो विवाहु, सुनि सुनि हरस होत सब काहू। जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीत रीति संपदा सुहाई। बहुविध भूप भाट जिम बरनी, रानी सब प्रमुदित सुन कर दी। दशरथ जी अपने समधी की इस गुणशील महत्व, प्रीत की रीत और सुहावनी संपत्ति का वर्णन ऐसे कर रहे हैं जैसे भाट लोग राजाओं की कुल रीत की
का वर्णन करते हैं। इतना मतलब प्रेम है राजा दशरथ जी और राजा जनक जी में कि वो अपने समझे कि ऐसी मतलब उनकी जैसे भाट लोग चारण लोग जैसे प्रशंसा करते हैं वैसे प्रशंसा रानियों के सामने दशरथ जी कर रहे हैं जनक जी की। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए और ये सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। सुंदर स्त्रियां मंगलगान कर रही और रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर निभाकर अपने अपने घर को चले गए। वहाँ के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती वेद शेष ब्रह्मा जी गणेश जी भी नहीं कर सकते हैं। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा। दशरथ जी ने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही मार्के की बात कही है। कहा बधू लड़कनी पर घर आई राखो नैन पलक की नाई, कि बहुएं अभी बच्ची हैं पराए घर आई हैं, उनको इस तरह रखना जैसे नेत्रों को पलकें रखती हैं। पलकें नेत्रों को पलकें कैसे रखती हैं, नेत्रों को पता भी नहीं चलता कि उनको कब साफ करना और पलकें उनको साफ करके चली जाती हैं। राजा सर ने बहुत बढ़िया बात कही है। बधू लड़कनी पर घर आई राख्यों नैन पलक की नाई। फिर कहते हैं कि लड़के सब थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर अपने भवन में चले गए। फिर अब आगे की कथा कल करते हैं।